श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ के लिए सम्मति। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, अतः आप राजसूय यज्ञ करने के लिए योग्य हैं। भारत, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आपके पूछने पर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। जमदग्नि नंदन परशुराम ने पूर्व काल में जब क्षत्रियों का संहार किया था, उस समय लुक छिपकर जो क्षत्रिय शेष रह गए, वे पूर्ववर्ती क्षत्रियों की अपेक्षा निम्न कोटि के हैं। इस प्रकार इस समय संसार में नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए हैं। पृथ्वीपति, इन क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा। भरत श्रेष्ठ, ये बात आपको भी मालूम होगी ही। इस समय श्रोणीबद्ध सबके सब राजा तथा भूमंडल के दूसरे क्षत्रिय भी आपको सम्राट पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु की संतान कहते हैं। भरत श्रेष्ठ राजन, पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु के वंश में जो नरेश आजकल हैं, उनके 100 कुल विद्यमान हैं। ये बात आप अच्छी तरह जान लें। महाराज, आजकल राजा ययाति के कुल में गुण की दृष्टि से भोजवंशियों का ही अधिक विस्तार हुआ है। भोजवंशी बढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं तथा आज के सभी क्षत्रिय उन्हीं की धन संपत्ति का आश्रय ले रहे हैं। राजन, अभी अभी भूपाल जरासंध उन समस्त क्षत्रिय कुलों की राजलक्ष्मी को लांघकर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल पराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का सिरमौर हो रहा है। जरासंध मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं में परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। इस समय वही सबसे प्रबल एवं उत्कृष्ट राजा है। ये सारा जगत एकमात्र उसी के वश में है। महाराज, वह अपनी राजनीतिक युक्तियों से इस समय सम्राट बन बैठा है। राजा कहते हैं, प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंध का आश्रय लेकर ही उसका प्रधान सेनापति हो गया है। युधिष्ठिर, माया युद्ध करने वाला महाबली करुषराज दंतवक्र भी जरासंध के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़े खड़ा रहता है। विशालकाय अन्य 2 महापराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हंस और डिंभक भी महाबली जरासंध की शरण ले चुके हैं। करुष देश का राजा दंतवक्र, करभ और मेघवाहन, ये सभी सिर पर दिव्य मणिमय मुकुट धारण करते हुए भी जरासंध को अपने मस्तक की अद्भुत मणि मांगते हैं, अर्थात उसके चरणों में सिर झुकाते रहते हैं। महाराज, जो मुर और नरक नामक देश का शासन करते हैं, जिनकी सेना अनंत है, जो वरुण के समान पश्चिम दिशा के अधिपति कहे जाते हैं, जिनकी वृद्धावस्था हो चली है तथा जो आपके पिता के मित्र रहे हैं, यवनाधिपति राजा भगदत्त भी वाणी तथा क्रिया द्वारा भी जरासंध के सामने विशेष रूप से नतमस्तक रहते हैं। फिर भी मन ही मन तुम्हारे स्नेह पाश में बंधे हैं और जैसे पिता अपने पुत्र पर प्रेम रखता है, वैसे ही उनका तुम्हारे ऊपर वात्सल्य भाव बना हुआ है। जो भारत भूमि के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक के भाग पर शासन करते हैं, आपके मामा वे शत्रु संहारक शूरवीर कुंती भोजकुल वर्धक पुरजीत अकेले ही इसने वश आपके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते हैं, जिसे मैंने पहले मारा नहीं, उपेक्षावश छोड़ रखा है, जिसकी बुद्धि बड़ी खोटी है, जो चेद देश में पुरुषोत्तम समझा जाता है, इस जगत में जो अपने आप को पुरुषोत्तम ही कहकर बताया करता है और मोहवश सदा मेरे शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करता है, वंग पुंड्र तथा किरात देश का जो राजा है तथा लोक में वासुदेव के नाम से जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, वह बलवान राजा पौंड्रक भी जरासंध से ही मिला हुआ है। राजन,
जो पृथ्वी के 1/4 भाग के स्वामी हैं, इंद्र के सखा हैं, बलवान हैं, जिन्होंने अस्त्र विद्या के बल से पांड्य, कृत और कैशिक देशों पर विजय पाई है, जिनका भाई आकृति जगदम्बी नंदन परशुराम के समान शौर्य संपन्न है। वे भोजवंशी शत्रुहंता राजा भीष्मक मेरे ससुर होते हुए भी मगधराज जरासंध के भक्त हैं। हम सदा उनका प्रिय करते रहते हैं, उनके प्रति नम्रता दिखाते हैं और उनके सगे संबंधी हैं, तो भी वो हम जैसे अपने भक्तों को तो नहीं अपनाते हैं और हमारे शत्रुओं से मिलते जुलते हैं। राजन, वे अपने बल और कुल की ओर भी ध्यान नहीं देते, केवल जरासंध के उज्जवल यश की ओर देखकर उसके आश्रित बन गए हैं। फिर वो इसी प्रकार उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोजवंशियों के 18 कुल जरासंध के ही भय से भागकर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं। शूरसेन, भद्रकार, बोध, शाल्य, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती तथा शाल्यन आदि राजा भी अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गए हैं। जो लोग दक्षिण पंचाल एवं पूर्वी कुंती प्रदेश में रहते थे, वे सभी क्षत्रिय तथा कौशल, मत्स्य, सन्यस्तपाद आदि राजपूत भी जरासंध के भय से पीड़ित हो उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा का ही आश्रय ले चुके हैं। उसी प्रकार समस्त पंचाल देशीय क्षत्रिय जरासंध के भय से दुखी हो अपना राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए हैं। कुछ समय पहले की बात है, व्यर्थ बुद्धि वाले कंस ने समस्त यादवों को कुचलकर जरासंध की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों अबलाएं सहदेव की छोटी बहनें थीं। निस्सार बुद्धि वाला कंस जरासंध के ही बल से अपने जाति भाइयों को अपमानित करके सबका प्रधान बन बैठा था। ये उसका बहुत बड़ा अत्याचार था। उस दुरात्मा से पीड़ित हो भोजराज वंश के बड़े बूढ़े लोगों ने जाति भाइयों की रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना की। तब मैंने आहुक की पुत्री सुतनु का विवाह अक्रूर से करा दिया और बलराम जी को साथी बनाकर जाति भाइयों का कार्य सिद्ध किया। मैंने और बलराम जी ने कंस और सुनामा को मार डाला। इससे कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध कुपित हो हमसे बदला लेने को उद्यत हो गया। राजन, उस समय भोजवंश के 18 कुलों, मंत्री, पुरोहित आदि ने मिलकर इस प्रकार विचार विमर्श किया, यदि हम लोग शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा निरंतर आघात करते रहें, तो भी 300 वर्षों में भी उसकी सेना का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और डिंभक उसके सहायक हैं, जो बल में देवताओं के समान हैं। उन दोनों को ये वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकते। भैया युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साथ रहने वाले वे दोनों वीर हंस और डिंभक तथा पराक्रमी जरासंध, ये तीनों मिलकर तीनों लोकों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश, ये केवल मेरा ही मत नहीं है, दूसरे भी जितने भूमिपाल हैं उन सबका यही विचार रहा है। जरासंध के साथ जब 17वीं बार युद्ध हो रहा था, उसमें हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आया था, पर उस युद्ध में बलराम जी के हाथ से मारा गया। भारत, ये देख किसी सैनिक ने चिल्लाकर कहा, हंस मारा गया। राजन, उसकी ये बात कान में पड़ते ही डिंभक अपने भाई को ही मरा हुआ जान यमुना जी में कूद पड़ा। मैं हंस के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, ऐसा निश्चय करके डिंभक ने अपनी जान दे दी। डिंभक की इस प्रकार मृत्यु हुई सुनकर शत्रु नगरी को जीतने वाला हंस भी भाई के शोक से यमुना में ही कूद पड़ा और उसी में डूबकर मर गया। भरत श्रेष्ठ, उन दोनों की मृत्यु हुई सुनकर राजा जरासंध हताश हो गया और उत्साह शून्य हृदय से
अपनी राजधानी को लौट गया। शत्रुदमन उसके इस प्रकार लौट जाने पर हम सब लोग पुनः मथुरा में आनंद पूर्वक रहने लगे। शत्रुदमन राजेंद्र फिर जब पति के शोक से पीड़ित हुई कंस की कमल लोचना भार्या अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास जाकर उसे बार बार उकसाने लगी कि मेरे पति के घातक को मार डालो, तब हम लोग भी पहले की हुई गुप्त मंत्रणा को स्मरण करके उदास हो गए। महाराज फिर तो हम मथुरा से भाग खड़े हुए। राजन, उस समय हमने यही निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति को पृथक पृथक बांटकर थोड़ी थोड़ी करके पुत्र एवं भाई बंधुओं के साथ शत्रु के भय से भाग चलें। ऐसा विचार करके हम सबने पश्चिम दिशा की शरण ली और राजन रेवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थलीपुरी में जाकर हम लोग निवास करने लगे। हमने कुशस्थली दुर्ग की ऐसी मरम्मत कराई कि देवताओं के लिए भी उसमें प्रवेश करना कठिन हो गया। अब तो उस दुर्ग में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वृषणी कुल के महारथियों की तो बात ही क्या है। शत्रुदमन, हम लोग द्वारकापुरी में सब से निर्भय होकर रहते हैं। कुरुश्रेष्ठ, गिरिराज, रेवतक की दुर्गमता का विचार करके अपने को जरासंध के संकट से पार हुआ मानकर हम सभी मधुवंशियों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई है। राजन, हम जरासंध के अपराधी हैं, अतः शक्तिशाली होते हुए भी जिस स्थान से हमारा संबंध था उसे छोड़कर रेवतक पर्वत के आश्रय में आ गए हैं। रेवतक दुर्ग की लंबाई 3 योजन की है। एक एक योजन पर सेनाओं के 3-3 दलों की छावनी है। प्रत्येक योजन के अंत में 100 द्वार हैं जो सेनाओं से सुरक्षित हैं। वीरों का पराक्रम ही उस गण का प्रधान फाटक है। युद्ध में उन्मत्त होकर पराक्रम दिखाने वाले 18 यादव वंशी क्षत्रियों से ये दुर्ग सुरक्षित है। हमारे कुल में 18,000 भाई हैं। आहुक के 100 पुत्र हैं, जिनमें से एक एक देवताओं के समान पराक्रमी हैं। अपने भाई के साथ चारुदेश, चक्रदेव, सात्यकी, मैं, बलराम जी, साम और प्रद्युम्न ये 7 अतिरिक्त वीर हैं। राजन, अब मुझसे दूसरों का परिचय सुनिए। कृतवर्मा, अनादृष्टि, समीक, समिंतिंजय, कंक, शंख और कुंती ये 7 महारथी हैं। अंधभूज के 2 पुत्र और बूढ़े राजा उग्रसेन को भी गिन लेने पर उन महारथियों की संख्या 10 हो जाती है। वे सभी वीर वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले पराक्रमी और महारथी हैं, जो मध्य देश का स्मरण करते हुए वृषणी कुल में निवास करते हैं। वितद्रु, झल्ले, बभ्र, उद्धव, विदुरथ, वसुदेव तथा उग्रसेन ये 7 मुख्यमंत्री हैं। प्रसेनजित और सत्राजित ये दोनों जुड़वे बंधु कुबेरोपम सद्गुणों से सुशोभित हैं। उनके पास जो सीमंतक नामक मणि है उससे प्रचुर मात्रा में स्वर्ण झरता रहता है। भरतवंश शिरोमणि, आप सदा ही सम्राट के गुणों से युक्त हैं, अतः भारत आपको क्षत्रिय समाज में अपने को सम्राट बना लेना चाहिए। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, धनुर्धर एकलव्य, ध्रुव, श्वेत, शैव्य तथा शकुनी इन सब वीरों को संग्राम में जीते बिना आप कैसे ये यज्ञ कर सकते हैं? परंतु ये नरश्रेष्ठ आपका गौरव मानकर युद्ध नहीं करेंगे। किंतु राजन, मेरी सम्मति ये है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राष्ट्रीय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिव्रज में इस प्रकार कैद कर रखा है मानो सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजों को रोक रखा हो। शत्रुदमन, राजा जरासंध ने उमावल्लभ महात्मा महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है। इसलिए वे सभी राजा
उससे परास्त हो गए हैं। वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। नृपश्रेष्ठ वह अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है, क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। महाराज, उस समय हम भी जरासंध के भय से ही पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में चले गए और अब तक यही निवास करते हैं। राजन, यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ गुरुनंदन, ऐसा किए बिना राष्ट्रीय यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल न हो सकेगा। भरत श्रेष्ठ, आप जरासंध के वध का उपाय सोचिए। उसके जीत लिए जाने पर समस्त भूपालों की सेनाओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। निष्पाप नरेश, मेरा मत तो यही है। फिर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। ऐसी दशा में स्वयं हेतु और युक्तियों द्वारा कुछ निश्चय करके मुझे बताइए।